श्री हरिः शरणं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानामभयङ्करः आविवेशां सभागेन मन आनकदुन्दुभेः स बिभ्रत् पौरुषं धाम भ्राजमानो यथा रविः दुरासदोति दुर्धर्षो भूतानां सम्बभूव ततो जगन्मङ्गलमच्युतां सं समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठाजतानन्दकरं मनस्तः सा देवकी सर्वजगन्निवासभूता नितरां नरेजे भोजेन्द्रगेहेऽग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञानखळे यथा सती तां वीक्ष्य कंसः प्रभयाजितान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् आहेष मे प्राणहरो हरिर्गुहां ध्रुवं श्रितो जन्नपूरे यमीदृशी। भक्तों को अभय करने वाले विश्वात्मा भगवान ने भी श्री वसुदेव जी के मन में अंशो भाग से प्रवेश किया। भगवान विश्वात्मा सर्वस्वरूपोपि भक्तानां भूम्यादीनां अभयंकरः कंसादि भयं निवर्तयितुं अंशभागेन पूर्णानंद रूपेणानकदुन्दुभेर मन आविवेशे तन्मयः अनेन जीवानामिव न भगवतो धातु संबंधः इति सूचितम् यथा सर्वत्र व्यापकोऽपि महाभूताग्निरयः पिण्डादि स्वाविर्भूतः सन् एव दाह्यं दहति तथा सर्वात्मापि भगवान् केनचित् रूप विशेषेण आविर्भूयैव दृष्टान् हन्तीति च सूचितम्। पौरुषं धाम बिभ्रत् सह रविः यथा भ्राजमानः भूतानां दुरासदः इति दुर्धर्षः सम्बभूव ततः शूरसूतेन समाहितं जगन्मङ्गलं सर्वात्मकं आत्मभूतं आनन्दकरम् अच्युतांसं देवी मनस्तः आनन्दकरं काष्ठाजता दधार सा सर्वजगन्निवासभूता सती देवकी भोजेन्द्र गृहे रुद्धा अग्निशिखा इव ज्ञानखळे सरस्वती इव नीतरां न रेजे अजितान्तरां प्रभया भवनं विरोचयन्तीं शुचिस्मितां तां वीक्ष्य कंसः प्राह प्राणहरः एषः हरिः ध्रुवं गुहां श्रितः जत पुरायं ईदृशी न। भगवान पूर्ण पुरुष के तेज स्वरूप को धारण करने वाले श्री वसुदेव जी सूर्य के समान तेजोमय शोभायमान हो गए जिससे उनके पास दुष्ट राक्षस आदि कोई भी न आ सकता था। इसीलिए श्री वसुदेव जी राक्षस आदि दुष्ट भूतों से अजय हो गए। उसके बाद श्री सूरसेन जी तनय श्री वसुदेव जी ने मन से श्रेष्ठ प्रकार से स्थापित किए हुए जगत के मंगलकारी सबके आत्मरूप और सबको आनंद देने वाले अच्युतांश पूर्ण स्वरूप को जैसे
पूर्ण कला पूर्ण चंद्रमा को पूर्व दिशा धारण करती है, उसी प्रकार देवतामय देवी श्री देवकी जी ने मन से धारण किए। यद्यपि वह श्री देवकी जी सर्व जगत के निवास रूप भगवान का निवास रूप हुई, फिर भी भोजेंद्र कंस के घर में कैद होने से जैसे किसी सछिद्र घड़े में बंद की हुई घृत दीपक की लौ ज्योति और विद्या को गुप्त रखने वाले ज्ञानखड़ में रही हुई सती सरस्वती प्रकाशित नहीं होती है, वैसे सती देवकी जी भी पूर्णतया आनंद देने वाली और प्रसन्न मन वाली नहीं हुई अथवा वहां से अधिक रूप में प्रकाशमान न हुई। भगवान के अंतःकरण में विराजमान होने से उत्पन्न हुई दिव्य कांति के कारण सर्व को प्रकाशित करती हुई और विशुद्ध स्मित वाली श्री देवकी जी को देखकर राजा कंस कहने लगा कि निश्चय रूप से मेरे प्राणों को हरने वाले हरि ने इसकी गुहा कोख में आश्रय किया ही है, क्योंकि यह देवकी पूर्व में ऐसी प्रकाशमय नहीं थी। अथ अत्र भगवान कीदृशम आनकदुन्दुभेः आविवेश भक्तानां अभयंकरः विश्वात्मा भगवान् अपि आनकदुन्दुभेः मन अंशभागेन आविवेश। श्रीधर स्वामिना उक्तम मन आविवेश मनस्याविर्बभूव जीवानामिव न धातु संबंध इति अर्थः। वसुदेव जी स्वतः स्वयं अपनी कांति से कांतिमान थे, पुनः भगवान के तेज के प्रवेश से श्री वसुदेव जी में अधिक तेज का प्रवेश हुआ, तब अतिशय प्रभाव देखने में आया। मान लीजिए आकाशस्थ सूर्य के 12 बिंब हैं, उन्हीं में जब भगवान आदिदैविक रवि प्रवेश करते हैं तब सब बिंब अधिक प्रकाशित होते हैं। वैसे ही वसुदेव जी भी भगवान के प्रवेश से विशेष विराजित होने लगे। श्री वसुदेव जी को अपने में आविष्ट हुआ भगवत तेज अपने में ही स्थापित करना चाहिए था, लेकिन वसुदेव जी ने सर्वलोक की रक्षा के लिए देवकी जी में स्थापित किया, कारण कि वह भगवत तेज लोगों का कल्याणकारी रूप है। वह तेज पहले वसुदेव जी में प्रविष्ट हुआ, अनंतर देवकी जी में आकर स्थापित हुआ। इस प्रकार वैकुंठ से यहाँ आने तथा वसुदेव जी के मन से देवकी जी में जाने आदि से भगवत स्वरूप में अन्यथा भाव न्यूनता व वृद्धि आदि विकार नहीं हुए, इसको बताने के लिए अच्युतांश विशेषण दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि आने जाने आदि करने से भगवान के किसी भी अंश में च्युति नहीं होती है, अर्थात उसमें कुछ भी करने से विकृति नहीं होती है। वह सदैव अच्युत अखंडित अबाधित रहते हैं। श्री वसुदेव देवकी जी तो श्रृंखलाबद्ध थे, फिर कैसे आधान हुआ, इसी को कहते हैं कि वैध दीक्षा के प्रकार से देवकी जी ने सम्यक प्रकार से उस तेज को धारण किया। यह आधान लौकिक स्त्री पुरुषों के संसार के समान न था, लेकिन तात्पर्य यह है कि श्री वसुदेव जी ने समाधि में देवकी जी की भावना कर मन से ही उन देवकी जी में साक्षात तेज स्थापित किया। इसी बात को बताने के लिए श्लोक में वसुदेव नाम न देकर सूरसेन पुत्र कहकर विवेक दिखाया है, और श्री देवकी जी को भी देवी इसीलिए कहा है कि स्वयं देवतामयी होने से अंत प्रवेश कर समाधि में ही उस तेज को ग्रहण करने के लिए सामर्थ्यवती है, क्योंकि देवलोक में इस प्रकार का सामर्थ्य सहज सिद्ध ही है। अतः समाधि के समय में तेज को धारण कर लिया।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।